जेपीएससी पेपर लीक, मुझे लगता है ये शब्द ही गलत है। उसे टुकड़े टुकड़े गैंग, छात्र विरोधी, देश विरोधी क्यों आखिर कहा जा रहा है सर? छात्र के लिए, छात्र हक के लिए, छात्र की लड़ाई के लिए रांची पहुंची और रांची पहुंचने के बाद उन्हें स्टेज से भी उतार दिया गया है। अगर नेहा बोरा झारखंड नहीं आती तो यही लोग कहते कि नेहा बोरा जंतर मंतर में बीजेपी सरकार के खिलाफ लड़ गई, लेकिन वो हेमंत सरकार के खिलाफ बोलने नहीं आई। धर्म को दो तरह से समझा जाता है, ये तो राम नाम पर राजनीति करते हैं और राम नाम पे चंदा चोरी भी करते हैं। यू आर नॉट ए कोर्ट, यू आर नॉट सुप्रीम कोर्ट, यू आर नॉट एनी कोर्ट बॉडी। तो सही तो सवाल है। पढ़ना शुरू कर देंगे, फिर हम ही पुरोहित बन करके हम राजनीति के लिए हमको सिस्टम चलाने भेजा था, गौ गंगा गायत्री और गीता का पाठ पढ़ाने लगेंगे। अरे भाई, हसुआ के बियाह में खुरपी का गीत क्यों गा रहे हैं? आप सिस्टम चलाने वाले लोग हैं और आप मंत्रोच्चारण क्यों कर रहे हैं? नमस्कार, जोहार, मैं अरविंद और आप देख रहे हैं सत्य साहित्य न्यूज। तो आइए आज हम बात करेंगे नेहा बोरा के ऊपर। रांची प्रोटेस्ट में छात्रों के बीच उनके ऊपर जो स्याही फेंकी गई है। आज हमारे साथ है एडवोकेट कुलदीप जी। आइए इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे मामला क्या है और क्यों आखिर नेहा बोरा के ऊपर हमेशा से ऐसा नारे, विरोधी नारे और लगातार इस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जाता है उनके ऊपर। तो सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जी सही, सत्य साहित्य न्यूज को सबसे पहले हमारी ओर से काफी हार्दिक स्वागत है। और ये जो विषय आपने प्रकरण बताया, नेहा बोरा पर जो स्याही फेंका गया, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय बताऊंगा। मैं गिरिडीह कोर्ट में अधिवक्ता हूं और इनकलाबी नौजवान सभा भाकपा माले का एक संगठन है, युवाओं के क्षेत्र में काम करने वाले, उसका मैं स्टेट स्टैंडिंग कमेटी लीडर हूं, गिरिडीह में जिला उपाध्यक्ष हूं। तो सबसे पहली बात है कि रांची में जेपीएससी पेपर लीक, हेमंत सरकार का जो एक धांधली जेपीएससी पेपर लीक को लेकर के चला था, उसके खिलाफ स्टूडेंट प्रोटेस्ट थी और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा, जिन्होंने जंतर मंतर में काफी एक लंबे समय तक अनशन किया और वो आई हुई थी, कुल मिलाकर के उनपे जो है सो स्याही फेंका गया। तो कुल मिला के आपका सवाल है कि उन पर स्याही फेंका गया, उन पर काफी तरह का आरोप लगा। तो मैं पूछता हूं कि इस देश में हमेशा से, सदियों से दो तरह के लोग रहे हैं। एक लोग रहे हैं जो तर्क के साथ बहस करने वाले लोग हैं, जो विचारों की असहमति पर अपना जोरदार बहस करते हैं, जो कलम से लड़ते हैं। और एक वैसे लोग हैं जो डंडा से प्रहार करते हैं, स्याही फेंकते हैं, एसिड फेंकते हैं, तेजाब फेंकते हैं। और वो बहस से डरने वाले लोग हैं, वो विचारों से डरने वाले लोग हैं। अरे ऐसे ही लोग ने तो कभी पढ़ाई लिखाई के नाम पर सावित्रीबाई फुले ने जब महिलाओं को पढ़ाने के लिए एक बड़ा आंदोलन छेड़ा था, तो उस पर भी गोबर फेंका था। उसी के सोच और विचार वाले लोग आज स्याही फेंक रहे हैं। रही बात देशद्रोही के आरोप लगाने का बात जो आपका आ रहा है, मैं पूछता हूं, इसी हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह को भी कुछ लोगों ने देशद्रोह कहा था, देशद्रोही कहा था। तो जब इस देश में क्रांतिकारियों को लोग देशद्रोही करते हैं, तो फिर आज हिंदुस्तान के आम हिंदुस्तानी याम जो सवाल जो पूछता है, जो सरकार से के खिलाफ लोकतंत्र का प्रहरी है, उसको देशद्रोही कहना आज तो आम बात हो गया है। अच्छा, आखिर ऐसा क्यों? जिस पार्टी और जिस संगठन छात्रों के हित की लड़ाई के लिए लगातार हर जगह पे मुस्तैद रहता है, उसे टुकड़े टुकड़े गैंग, छात्र विरोधी, देश विरोधी क्यों आखिर कहा जा रहा है सर? सबसे पहली बात है कि इसको आखिर कह कौन रहा है, इस छवि को आपको जानना होगा। इसे कह कौन रहा है? क्या इसे सत्ता कह रही है? क्या इसे सिस्टम कह रही है? देश और दुनिया के हर सिस्टम में, हर तानाशाह में, हर सत्ता ये चाहती है कि जनता के मुद्दों, जो जनता का मुद्दा जहां जहां उठे, जो जनतंत्र में लोक मुद्दे उठे, गरीब, किसान, मजदूर के पक्ष में उठने वाली आवाजें को हम कैसे भ्रमित करें, कैसे उसे दबाएं, कैसे उसे लोकप्रिय न होने दें, और इसको लेकर के दबाव बनाया जाता है। बीच में आप सुने होंगे कि कन्हैया कुमार को भी जो है सो देशद्रोही का तमगा दिया गया, लेकिन आज तक उसको चार्जशीट फाइनल नहीं किया गया, दिल्ली पुलिस को छोड़ा गया। मैं पूछता हूं, देशद्रोह कहने वाले लोग कौन हैं? देशद्रोही का सर्टिफिकेट सेडिशन चार्ज होता है। मैं एक अधिवक्ता हूं, मैं कानून को समझता हूं, उसके लिए चार्जशीटेड होना चाहिए, उसके लिए FIR दर्ज होनी चाहिए, और वो जुडिशियरी कहेगी, वो सरकार के सिस्टम कहेगी। क्या किसी एक संगठन का बपोती है कि वो सर्टिफिकेट देगा इस हिंदुस्तान में कि कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही है? मैं ये पूछना चाहता हूं। अगर नेहा बोरा को आप देशद्रोही कहते हैं तो कौन सा देशद्रोही का चार्ज है भाई? वो दिल्ली से झारखंड कैसे आ गई? वो जंतर मंतर में धरना कैसे दी? आपके JP नड्डा जो आपके बड़े अधिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो उनसे बात और वार्ता कैसे गए? ये कुल मिलाकर के एक कट्टरपंथी सोच के लोग
कट्टरपंथी विचार के लोग, जिनके विचारों में विषैला कूड़ा करकट भरा हुआ है, जो विषय से बहस नहीं कर पा रहे। और मैं बता दूं संजोग से कि जब जेपीएससी पेपर लीक की बातें की प्रोटेस्ट हो रहा था, मैं बगल में खड़ा था, और वो अमरनाथ पांडे जिन्होंने स्याही फेंका, वो ठीक 10 मिनट पहले हमसे बहस कर रहा था। हम में और उनमें हॉट टॉक हो गई। हमारे अशोक पासवान जी गिरिडीह जिला सेक्रेटरी ने कहा, कुलदीप जी थोड़ा इनसे देख लीजिए और बहस कर लीजिए। हम लोगों को क्या पता था कि आगे थोड़ा दूर जाकर के और ये स्याही फेंकने वाला है। और पता चला जब हम देखते हैं थोड़ी देर में हल्ला होता है, थोड़ी देर में जब पुलिस उनको लेता है और कैमरा पर देखते हैं वही अमरनाथ पांडे जो हमारे सामने बहस कर रहा था। क्या कहिएगा कि छात्र के लिए, छात्र हक के लिए, छात्र की लड़ाई के लिए रांची पहुंची, और रांची पहुंचने के बाद उन्हें स्टेज से भी उतार दिया गया है, क्या कुछ कहिएगा? उस सबसे पहली बात है कि हर व्यक्ति का अपना अपना एक पॉलिटिक्स होता है, हर संगठन की अपनी अपनी राजनीति होती है। तो कुछ चंद लोग अपनी राजनीति के कारण ईर्ष्या पालते, लेकिन ये गलत बात है, ये गलत धारणा है। मुद्दा में हम लोग एक, आखिर जो भी लड़ रही है छात्र के लिए लड़ रही है। अगर नेहा बोरा झारखंड नहीं आती तो यही लोग कहते कि नेहा बोरा जंतर मंतर में बीजेपी सरकार के खिलाफ लड़ गई, लेकिन वो हेमंत सरकार के खिलाफ बोलने नहीं आई। ऐसा भी देखा गया और हमारे चैनल पे वीडियो भी अपलोड है जी, कि जिसे हम देशद्रोही बोल रहे हैं, जिस संगठन को देशद्रोही का नाम दे दिया गया है, उस देशद्रोही एक अधिकारी को जमीन पर बैठकर बात करने पर विलंब कर दिया, उसे झुकना पड़ा और अधिकारी को जमीन पर बैठना पड़ा। जी बिल्कुल आपने सही बोला। अगर देशद्रोही का नाम दे दिया गया है, नाम दे रहा है, इसमें कुछ इस देश के गोदी मीडिया जो है और इस देश के उस तरह के तथाकथित लोग जो हमने बोला कि भगत सिंह को भी देशद्रोही का, ये दोनों का षड्यंत्र साजिश है और ये साजिश के तहत इसमें हवा दिया जाता है। लेकिन अब जो है, और भाजपा को, इस देश के सिस्टम को क्या चाहिए? अनपढ़ लोग चाहिए, जाहिल लोग चाहिए, जो तर्क करना ना सीखे, जो सीधा सीधी उनके बात को माने, जो भावनाओं में जिए। और इसी टाइप के लोग बोलते हैं, ये निराधार बात है। देश अब जाग चुकी है। धर्म को दो तरह से समझा जाता है, ये तो ये राम नाम पर राजनीति करते हैं और राम नाम पे चंदा चोरी भी करते हैं, जो सामने स्पष्ट रूप से आया, जिसमें इस्तीफा देना पड़ा चंपत राय को। तो कुल मिलाकर राम के नाम पर ये चोरी भी कर लेंगे तो कोई बात नहीं, और ये राम को राजनीति का अखाड़ा बना दिया है। ये किस देश में ऐसे है जो धर्म को राजनीति का अखाड़ा बना देते हैं? लोग समझे ना कि व्हाट इज द रियलिटी, व्हाट इज द फैक्ट। Who has given you right to tell anybody to sedition charge? आप sedition charge लगाने वाले कौन हो जाते हैं? कौन अधिकार आपको दे दिया है भाई? You are not a court, you are not Supreme Court, you are not any court body। तो सही तो सवाल है। तो झारखंड में जिस तरह से आज छात्र आंदोलन रत्न है, क्या कुछ कहिएगा कि आखिर झारखंड में धांधली क्यों होता है? जेपीएससी हो, जेएसएससी हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, आखिर धांधली क्यों होता है? जी बिल्कुल, आज तो आप देख ही रहे हैं कि देश के कई एक राज्यों में धांधलियां बढ़ रही है और उसमें झारखंड भी अछूता नहीं है। झारखंड में भी लगातार जेपीएससी पेपर लीक में, चाहे किसी भी की सरकार रही हो, धांधली है। जेपीएससी पेपर लीक, मुझे लगता है ये शब्द ही गलत है। इसमें हम कहा जाए कि अमीर लोगों के जो नालायक बेटे हैं वो पेपर को खरीद लेते हैं अपने पैसे के बल पर और गरीब के लायक बेटे को वहां से हटा देते हैं। आने ये पेपर बिक्री हो रहा है साफ तौर पर। आप जानते होंगे आए दिनों में 2016 के टाइम में जब शायद जो भी समय रहा हो, सुदेश महतो डिप्टी सीएम ऑफ झारखंड थे, अपने भाई मुकेश महतो को आज अभी एसडीपीओ के पद पर कहीं कार्यरत हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसे तमाम, यहाँ कोई सुदेश जी पर मामला नहीं, ऐसे तमाम वो किसी भी सरकार पूरे देश में किन्हीं भी राज्य में आप देखते होंगे एमपीज, एमएलएज, कुछ मिनिस्टर्स के भाई भतीजा दामाद बीडीओ है, सीओ है, तमाम तरह के डीएसपीज हैं, अधिकारीज हैं। तो वो क्या है, वो पेपर को अपना खरीद रहे हैं। वो और जो पूंजीपतियों के बेटा है वही ब्यूरोक्रेसी में आ रहा है। तो ये लोकतंत्र बचेगा? ये सवाल है, ये सिस्टम से सवाल पूछता है। ये तो पॉलिटिशियंस लोग जो है सो अपनी ताकत और रसूख के बल पर तो तमाम तरह का अधिकारी बना रहे हैं, अधिकारियों को बनाने का फैक्ट्री बना दिए हैं। और जब गरीब लोग चिल्लाता है तो उसे भी देशद्रोही कह दिया जाता है, उसको भी जेल में बंद कर दिया जाता है। डर भी है मन में कि डर रखना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर आप आवाज उठाइएगा तो भरत तिवारी उदाहरण तो दे रहा है। इस तरह के सवाल करने वाले वही कर पाते हैं जो अपने जिंदगी को भी सर में कफन बांध के चल। तो आपने सुना इनकी बातें को, और सुनने के बाद अभी क्या रहा है कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।